नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। अति गणपति यज्ञ में द्वितीय दिवस हुआ विशेष पूजन अर्चन। 1.25 लाख मानस पाठ श्री आनंद कंद दयालु आश्रम में अति गणपति यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, जिसकी द्वितीय दिवस गणेश पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मंत्र का वस्तु स्थिति मंडल का पूजन हुआ एवं नवग्रह व षोडश मात्रक के विशेष पूजन के साथ गणेश स्थापना का आरणी मंथन विशेष रूप से किया गया। आज आपका कार्यक्रम चालू हुआ है, धार्मिक अनुष्ठान। तो प्रथम दिन क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, विस्तार से बताएं। आज हम दमयंती नगर के सभी गणेश भक्तों से कहना चाहते हैं कि इस अति गणपति महायज्ञ के शुभारंभ में जैसे ही गणेश पूजन प्रारंभ हुआ तो ऐसे चमत्कार देखने को मिले मेरे जीवन में जो प्रथम बार घटित हुए। सर्वप्रथम तो गणेश पूजन के साथ साथ गणेश भगवान की मूर्ति में सभी को सूर्य का तेज अपने आप देखने को मिला। ये हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा। लगभग लोग जो है लाइटिंग लगाते हैं या कुछ करते हैं, आप अभी भी वर्तमान में देख सकते हैं कि गणेश जी जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां स्वतः सूर्य का प्रकाश उद्भूत हो रहा है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान 14 भुवनों के अधिपति हैं। सर्वप्रथम गणेश पूजन, तत्पश्चात पंचांग पूजन, इसके बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और हमारे मंडलस्थ जो आवाहित देवता हैं जिसमें क्षेत्रपाल, नवग्रह, वास्तुमंडल और 64 योगिनी के साथ साथ सर्वतोभद्र मंडल का पूजन हुआ। इन सबके पूजन के बाद सबसे विशेष बात जो होती है वह होती है अरणी मंथन की। अरणी मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि यज्ञ का तेज क्या है, और उस तेज की अलौकिकता ऐसी घटित हुई कि 108 ब्राह्मणों के समक्ष जहां सप्तऋषि मंडल था, जैसे ही अरणी मंथन में मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ, मंत्रों के साथ ही अग्नि मैया प्रकट हो गई। और अग्नि मैया के प्रकट होते ही, अग्नि देवता के प्रकट होते ही हमारे इस यज्ञ में चारों तरफ जो है भगवान गणेश की कृपा बरसने लगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बटुक हैं, जो हमारे पंडित हैं, उन लोगों का उच्चारण बहुत शुद्ध है, वो सुनते ही बनता है। जब वो गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो हम सभी के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ तक कि भगवान गणेश का पूजन और 1.25 लाख जो दूर्वा है उससे नित्य प्रति अर्चन प्रारंभ हो चुका है। और गणेश जी के 1.25 लाख जो आहुति होनी है 11 दिन में, उसमें से प्रथम चरण की आहुति आज गणेश, नवग्रह और मंडल के आवाहित देवताओं के साथ साथ संपन्नता की ओर है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुमधुर गान हो रहा है सामवेद का, ऋग यजुर्वेद का, अथर्ववेद का और ऋग्वेद का। ये सारे के सारे जो चारों वेद हैं, वास्तव में वेद एक है और हम वेदमय होकर ही लोगों की वेदना को जान सकते हैं। बिना वेद के कोई किसी की वेदना को नहीं जान सकता। जब आप वेदना को जानेंगे, दर्द को जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में दुखों का निराकरण कैसे हो। अगर समग्र रूप से आप दुखों से दूर होना चाहते हैं, विघ्नों से दूर होना चाहते हैं, अपने जीवन को निर्विघ्न करना चाहते हैं, तो आप अति गणपति महायाग में आइए और अपने कर्ण से इन वेदोच्चारण को सुनिए, साथ में इसमें सहभागी बने। आप सभी को बहुत आनंद होगा, क्योंकि यज्ञ ही प्राण है, यज्ञ ही हमारी प्रतिष्ठा है, यज्ञ ही सनातन संस्कृति की रक्षा और ध्वजा है। सब कुछ यज्ञ का उपांग है, चाहे वह योग हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह हमारे उपासना की कोई भी पद्धति हो, सभी यज्ञ के उपांग हैं। वास्तव में यज्ञ जो है एक बरगद का पेड़ है और उसकी प्रत्येक शाखा में फलने फूलने वाले यह पंथ जो हैं, वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सारे के सारे पंथ जो हैं वह सनातन धर्म से ही उद्भूत हुए हैं। इसलिए आज दमोह नगर में होने वाला यह अति गणपति यज्ञ जो है उसके द्वितीय दिवस में समग्र रूप से अधिष्ठात देवी देवताओं का आवाहन और हवन अर्चन प्रारंभ हुआ। जी, इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है पर धर्म की जनता इस ओर नहीं आ रही है। कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धर्म के प्रति आस्था कम होती जा रही है? ये धर्म की आस्था का विषय नहीं है, ये धर्म को ना समझने वालों की अज्ञानता का विषय है। पहले जब यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, तो वो कभी शहरों में आके नहीं करते थे, वो वन में ही करते थे। और वहां यद किंचित कोई राजा वगैरह जाके आहुति देता था, चाहे वह राम के लिए यज्ञ किया गया हो और चाहे वह कृष्ण के लिए यज्ञ किया गया हो, उसका विषय भीड़ नहीं है। भीड़ एक अलग विषय है और धर्म एक अलग विषय है। धर्म वास्तव में आचार का विषय है, उस आचार के विचार का विषय है। और
आज यह जो वैदिक परंपरा से यज्ञ हो रहा है यह पूर्ण सनातनी व्यवस्था के अनुकूल है, इसलिए हमारा उद्देश्य देवताओं को बुलाने का है। हम जो मंत्र पढ़ते हैं वो देवताओं को बुलाने के लिए पढ़ते हैं और देवता हमारे समकक्ष आ चुके हैं। हम जनता को बुलाने के लिए तो मंत्र पढ़ते नहीं। अगर हम जनता को बुलाने के लिए कुछ ऐसा करते या कोई परंपरा लिखित आपको ऐसी मिलती हो तो आप हमको बताइए। जनता को बुलाने का कार्य मीडिया का है, हमारे पत्रकार बंधुओं का है, तो आप अपनी असफलता को मेरे ऊपर कृपया ना थोपें तो मुझे काफी अच्छा लगेगा।